IUPAC नॉमेनक्लेचर है और कॉमन सिस्टम है। IUPAC में मैं आपको बता रही हूँ, जो इथरल ग्रुप होता है, इथरल ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, यानी कि जब उसका नाम लिखा जाता है तो अल्कोक्सी अल्केन की तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इट इज मेंशन्ड एज अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन, अब जैसे कार्बन चेन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है, अगर दोनों तरफ कार्बन चेन सिमिलर है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। से कोई भी कार्बन चेन को आप अल्कोक्सी ग्रुप रख सकते हो और दूसरा आपका मेन चेन अल्केन की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर कार्बन की चेन में डिफरेंस है तो जो छोटी कार्बन चेन होगी वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा और जो बिगर कार्बन चेन होगी वो आपकी मेन चेन की तरह से बिहेव करेगा। और इस तरीके से हम इसके नाम रखेंगे, जैसे मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी इथेन। और अगर सपोज ये कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है CH3 CH2 CH2O CH3, so can anyone tell me the name of this compound now? Methoxypropane. Very good, it will be now methoxypropane, ठीक है। अब जैसे ये मिथॉक्सीप्रोपेन हुआ, इसी तरीके से मैं एक और थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रही हूँ, जरा थोड़ा ध्यान से देखना। CH CH3 O CH3, now what would be the name? अब आपकी मेन कार्बन चेन ये है तो बस इसकी नंबरिंग कर दो, सिंपल। नाउ इट विल बिकम 2-methoxypropane। है तो 3 ही कार्बन, प्रोपेन तो रहेगा ही, लेकिन सेकंड पोजीशन पे ग्रुप अटैच्ड है तो उसी तरीके से 2-methoxypropane रख देंगे, जैसे प्रोपेन टू O लिख देते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। अंडरस्टूड? सिमिलरली से अगर आपके पास जो ईथर है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक होने का मतलब है कि उनके अंदर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, तो भी नेमिंग उसी तरीके से की जाएगी। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको कैसे रखेंगे? ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। बिल्कुल सही, मिथॉक्सी बेंजीन। ये जो मिथॉक्सी बेंजीन है इसका एक कॉमन नेम है एनिसोल। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज पर द CBSE इज देयर, ठीक है। CBSE में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है कि एनिसोल का स्ट्रक्चर क्या है और उसका IUPAC नेम क्या है। तो एनिसोल को आपको पहले इसका कॉमन नेम जिसका पता होगा तभी तो आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही IUPAC नेम लिख पाओगे, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड आपको याद रखना है। इसके अलावा एनिसोल से रिलेटेड जैसे जैसे हम केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे तो आप उसमें भी केमिकल इक्वेशंस में भी एनिसोल के डायरेक्ट रिएक्शंस पढ़ोगे। आ गया समझ में? मैम आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ जी मैम आई डोंट अंडरस्टैंड। लेट मी नो योर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज आस्किंग? धीरज मैम। वीडियो ऑन करें धीरज, क्योंकि ये धीरज की आवाज ही नहीं है। और अगर आप अपनी वीडियो ऑन वेल एंड गुड, आप क्लास से बाहर जा सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, इसके एवरीवन एल्स carefully now, IUPAC नॉमेनक्लेचर के अलावा देयर इज अनदर वे टू राइट द नेम एंड दैट इज कॉमन नेम। कॉमन नेम में हम कैसे लिखते हैं? कार्बन चेन प्लस लास्ट में लिखोगे ईथर। मैम मेरे को रिमूव कर दो, मैं आपके पास ये कंपाउंड है CH3O CH3। इस कंपाउंड को हम कैसे लिखेंगे? दोनों ग्रुप सेम है तो वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल एज डाइमिथाइल और उसके बाद लास्ट में लिख देंगे ईथर। सो द नेम गोज लाइक डाइमिथाइल ईथर एज द कॉमन नेम। इसी तरीके से अगर दोनों कार्बन चेन है तो अल्फाबेटिकली दोनों ग्रुप्स के अलग अलग नाम रखोगे। एक का नाम इथाइल है, एक का नाम मिथाइल है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, सो द नेम गोज लाइक इथाइल मिथाइल ether. Similarly, this compound goes like ethyl propyl ether. ये जो ग्रुप है ये है आइसोप्रोपाइल, तो इट विल बी आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर। Clear everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। Please put a thumb impression if you understood. मैम बीच बीच में ही आवाज करने लग रहा है, कौन है मैम? बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है मैम, पेज भी नहीं दिखा इसकी वजह से। नीतू तेरे को क्या प्रॉब्लम है बान? These things are because of you people only. You are forwarding the link
to some fake students. That's why they are able to attend the class. वरना जो ग्रुप के आपको लिंक क्लास जाता है में वो से सबके जाता पास कैसे पासवर्ड। पहुंच जाता है? You just let me know this thing. ये जो so called fake आपकी student है, क्लास में से whosoever is attending the class, पासवर्ड मेरे ये को। जो बदतमीजी कर भी रहे हैं, ये आप लोगों के फॉरवर्ड करने की वजह से ही हो रहा है। लिंक अपने आप इधर उधर नहीं जाएगा बेटा क्लास का। मैम मैं आपकी क्लास में से जाता मेरे को तो कोई, मैम मैं मजा ले लेता हूँ। मैम मैम सनिल बहुत हंसी आ रही है बेटा। मैम ये वजह भी मैम हाँ जी, मैं कह रहा था कि आप अपनी साइड से इस सबको कहते हैं वो कर देते म्यूट। I'm trying to Vivek. Thank you for the suggestion. नहीं मैम वो एक बार लॉक हो जाता म्यूट का तो मैं आप भी जिसको समझ गई कहते हूँ, मैं वही कह रही हूँ कि I'm trying to mute all. ओके मैम। ये मैम जो भी होस्ट है मतलब आप तो दिखा नहीं रहे यहाँ पे आप होस्ट हो। So in this way everyone, this is the IUPAC and the common naming system. Nomenclature के बाद अब हम बात करते हैं types of ethers की। Ethers are mainly classified into two types, symmetrical and unsymmetrical. Symmetrical means same carbon chain on both sides of oxygen. As we all know that ethers इस तरीके से लिखे जाते हैं, दोनों तरफ कार्बन चेन होती है। अगर दोनों कार्बन चेन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है, तो वो सिमेट्रिकल ईथर्स कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन चेन जो ऑक्सीजन के दोनों साइड पे है, आइदर साइड पे है, उन कार्बन चेन में लेंथ में डिफरेंस है या उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है, देन they will be called as unsymmetrical ethers. Different carbon chain on either side of oxygen, ROR dash. ठीक है, अब ये जो आपके सिमेट्रिकल हैं, ये आपके एलिफेटिक भी हो सकते हैं बेटा और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। जैसे CH3O CH3 एलिफेटिक हो गया, या C2H5O C2H5, दोनों तरफ कार्बन, इसको बोलते हैं